नमस्कार साथियों। जॉन ड्राइडन ने सेल्फ डिफेंस को प्रकृति का एल्डेस्ट लॉ कहा, वरिष्ठतम कानून। राम लक्ष्मण का वानरगण सहित पंचवटी से लंका पहुंचना आत्मरक्षा के स्थापन से लेकर आत्मसम्मान के पुनर्स्थापन तक की यात्रा है। उन्हें युद्धखोर नहीं कहा जा सकता। रावण और उनके साथी राक्षसों को ही युद्धखोर कहा जाएगा। शूर्पणखा जैसी नष्ट आत्मा के साथ इसी कारण सहानुभूति भी नहीं की जा सकती। शूर्पणखा का तिरस्कार एक इंडिसेंट प्रपोजल का ही तिरस्कार नहीं था, वह एक निम्फो का ही निरादरण नहीं था, वह प्रथमतः और तत्वतः एक अधम आत्मा का अस्वीकार था। राम ने यदि उसे लक्ष्मण के पास भेजा था तो उस शूर्पणखा का परिहास नहीं था, परीक्षा थी। उसे वाकई राम से प्रेम हुआ होता जैसा कि वो दावा कर रही थी तो वो ये कह सकती थी कि वह सिर्फ और सिर्फ राम को चाहती है। जिससे प्रेम होता है उसके लिए बलिदान किया जाता है या उसके प्यार को खा जाने के जतन किए जाते हैं। मर्लिन मनरो कहती थी कि इफ यू आर गोना टू बी टू फेस्ड देन मेक एटलीस्ट वन ऑफ देम प्रेटी। शूर्पणखा के दोहरेपन में कुछ भी सुंदर नहीं है। यहाँ यौनिक निष्ठता के ढकोसलों की भी बात नहीं हो रही है। यहाँ बात एक मिथ्याचार की है, जो एक सादा मिथ्याचार नहीं है, एक आक्रामक मिथ्याचार। आक्रामक और असाधारण। ऐसा कहाँ होता है कि अपने आप को बिन बुलाए मेहमान की तरह थोपो और फिर मेहमान की बीवी को अपना प्रतिद्वंद्वी मानकर तत्क्षण उसे खा जाने की नीयत से टूट पड़ो। उग्रा और अति भयंकरा शूर्पणखा नृशंस है, विहिंस्त्र है। अपने भाई की तरह ही वह सिर्फ कामुक ही नहीं है, उसकी तरह क्रूर कर्मा भी है। इसलिए विभीषण को वह भी पसंद नहीं करती, जैसा कि राम को दिए अपने परिचय में वो संकेत भी करती है। विभीषण के रंग ढंग उसे राक्षसों की तरह लगते ही नहीं। मजे की बात देखिए कि कुछ बुद्धिजीवी जो द्रौपदी को महाभारत का मूल कारण बताने से नहीं कतराते, वे शूर्पणखा को राम रावण युद्ध का दोषी नहीं मानते। और यही शूर्पणखा की सफलता है। वह असल मैनिपुलेटर है। वह सीता से प्रतिशोध के अपने एजेंडे को रावण की कामना के रूप में स्टीयर करती है। तब लगता है नासिम निकोलस तालेब ने शायद उस जैसे चरित्रों को ही ध्यान में रखकर ये कहा था, हाफ ऑफ द पीपुल lie with their lips, the other half with their tears. शूर्पणखा इन दोनों हाफ्स से कुछ विशिष्ट है, क्योंकि वह ओठों और आंसुओं दोनों से झूठ बोलती है। रावण की कमजोरियों का असल शोषण शूर्पणखा करती। आभा बोधिसत्व जब अपनी एक कविता में कहती हैं, मैं पूछती हूं तुमसे आज नाक क्यों काटी शूर्पणखा की, वह चाहती ही तो थी तुम्हारा प्यार, उसे क्यों भेजा लक्ष्मण के पास, उसका उपहास किया क्यों। तो उनको यही कहा जा सकता है कि मादाम आपको उस समय की परिस्थितियों का ज्ञान नहीं है, इसलिए आपकी कविता में आपके द्वारा किए गए प्रश्न और खासकर सीता की ओर से किए गए प्रश्न खासे कृत्रिम लगते कि तुमने किया एक का अपमान तो रावण ने किया मेरा। यह वाल्मीकि को पूरा न पढ़ने का नतीजा है। यदि आभा बोधिसत्व इस तर्क से राम रावण को एक बराबरी पर लाती हैं तो एक और है कुमार रविंद्र। वे अपने नाटक में, जिसका शीर्षक है कहियत भिन्न न भिन्न, सीता और शूर्पणखा को स्वयं सीता के मुख से यह कहलाकर बराबर कर देते हैं कि शूर्पणखा भी तो है नारी ही, मुग्धा भी, काम और वासना जीवन के आवश्यक अंग हैं, देह भी अलौकिक है और कहीं सत्य भी। शूर्पणखा का आग्रह देह का है, वह भी अभूतपूर्व, संतुलित नहीं था, इसीलिए अनुचित था। उसका वह देहराग मुझ में भी, मानवी हूं मैं, धरती से उपजी हूं, इस नाते शूर्पणखा मुझ में भी जीवित। सोचिए सीता को क्या सोचकर झपटी होगी वह निशाचरी, और यहाँ क्या कहा जा रहा है, स्वयं सीता के मुख से कहलवाया जा रहा है। मुझे तो वो पंक्ति याद आती है, द मून इज माई सन, नाइट इज माई डे, ब्लड इज माई लाइफ एंड यू आर माई प्रे। ये सोच के सीता पे झपटी थी निशाचरी कि सीता तुम मेरी शिकार हो। और यहाँ हमारी ये भोली कवि कल्पना शिकारी और शिकार को एक ही पलड़े पर रख रही है। कुमार रविंद्र सीता के मुख से कहलाते हैं, शूर्पणखा भी तो आई थी प्रेमिका बनकर ही, मेरी सहधर्मा थी। नारी के हम दोनों ही दो पहलू हैं, अलग अलग, किंतु कहीं एक भी, पूरक हैं आपस में। मुझको है प्रिय यह भी,
दोनों स्वीकार्य। इन भावुक हृदयों से पूछो कि वहां क्या शूर्पणखा सीता को अपना पूरक मान रही थी? क्यों वह सीता को बार बार खा जाने के इरादे व्यक्त कर रही थी? एक बार तो लक्ष्मण के साथ खा जाने का, दूसरी बार अकेले सीता को खा जाने का। दो बार उसने अपने इरादे राम के सामने स्पष्ट किए। और क्या उसने सीता को मार डालने के उद्देश्य से उन पर आक्रमण नहीं किया था? क्या वह सीता को सहधर्मी मानने के लिए किंचित भी तैयार थी? इसलिए इस तरह की भावुकताएं कन्विंसिंग नहीं लगती। जरा ध्यान से देखें तो पता लगेगा कि शूर्पणखा किसी दूसरे एजेंडे पे काम कर रही है।